कॉरपोरेशन शाखा की 3 कारोबारी समूहों चोरडिया ग्रुप, गोकुल कृपा बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स और सिल्वर आर्ट पर कार्रवाई ने प्रदेश और देश में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल 2000 करोड़ की अघोषित काली कमाई छापों के दौरान उजागर हो गई। तीन कारोबारी समूहों पर इनकम टैक्स का रेड। अरबों की काली कमाई वाले टैक्स भरने में कंजूस। 2000 करोड़ के पार पहुंचा अघोषित लेन देन का आंकड़ा। गुप्त स्थान बनाकर रखे दस्तावेज खोल रहे राज। अरबों रुपए के लेन देन संदिग्ध सूची में शामिल। चोरडिया ग्रुप, गोकुल कृपा बिल्डर्स एंड कोलोनाइजर्स और सिल्वर आर्ट पर कार्रवाई। प्रदेश के 50 से ज्यादा बड़े कारोबारी, उद्यमी, फाइनेंसर रडार पर। ब्रोकर्स, हवाला कारोबारी, राजनेता भी इनकम टैक्स के रडार पर। मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद से रियायत दे रहा आयकर विभाग एकदम से चौकन्ना हुआ है। यह सजगता 3 कारोबारियों पर भारी पड़ी है, जिसकी जद में राजस्थान के बड़े बड़े नाम है। आयकर विभाग के छापों में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। प्रदेश के 3 कारोबारी समूहों के 28 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई जारी है। अकूत धन संपदा के दस्तावेज कारोबारियों के पास से मिल रहे हैं। आयकर विभाग खुद हैरान है कि करोड़ों का हेरफेर और कमाई करने वाले अब तक नजरों में कैसे नहीं थे। चोरडिया डेवलपर्स ग्रुप, गोकुल कृपा बिल्डर्स और सिल्वर आर्ट ग्रुप पर आयकर छापों में बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। छापों में भारी मात्रा में बेनामी प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। छापे में जमीनों में निवेश और बिक्री के दस्तावेज 1200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुके हैं। नकद लेन देन भी अरबों में है। मौके से बरामद एक्सेल सीट, हुंडी, डायरिया, गुलाबी पन्नों में लिपटी काली कमाई की करतूतें, घर में बना रखे तहखानों में छुपे अवैध दस्तावेज, पर्चियां, करोड़ों के कमीशन के लेन देन, डिजिटल उपकरणों में सहेज कर रखी गई अहम जानकारियां और दस्तावेजों के जखीरे में भारत सरकार के राजस्व पर की गई चोट अपनी अलग कहानी कह रही है। किस ग्रुप का कितना अघोषित लेन देन? चोरडिया ग्रुप 250 करोड़ रुपए का अघोषित लेन देन। गोकुल कृपा बिल्डर्स एंड कोलोनाइजर्स 650 करोड़ रुपए का अघोषित लेन देन। सिल्वर आर्ट का 550 करोड़ रुपए से अधिक अघोषित लेन देन। आयकर विभाग के हालिया छापे करोड़ों के अवैध लेन देन की ओर इशारा कर रहे हैं। जो कागज मिले हैं उन्हें समेटने में भी आयकर विभाग के पसीने छूट रहे हैं। गुप्त रास्ते मिले हैं, हुंडियां, निवेश और कैश लेन देन की भरपूर पर्चियां और ऐसी डायरियां जो कई गहरे राज समेटे हुए हैं। गुलाबी डायरी में बंधे कागज लगातार अवैध निवेश और अनअकाउंटेड मनी की ओर इशारा कर रहे हैं। आयकर विभाग चौकन्ना है कि जो कर चोर कई वर्षों से आयकर राजस्व की चोरी कर रहे थे, उन पर अब शिकंजा इतना मजबूत हो कि मैसेज दूर तक जाए। कोरोना काल के बाद आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्ति और सिल्वर आर्ट ग्रुप द्वारा भारी मात्रा में बेनामी संपत्तियां खरीदी गई है। सिल्वर आर्ट ग्रुप के मालिक नवरत्न अग्रवाल, किशोर अग्रवाल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के नाम पर बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापों में बेनामी प्रॉपर्टी की जो लिस्ट तैयार की है, वो राजस्थान में अब तक की सबसे ज्यादा बेनामी प्रॉपर्टी सामने आ रही है। सिल्वर आर्ट ग्रुप ने बड़े पैमाने पर काले धन का उपयोग किया है। सिल्वर आर्ट ग्रुप द्वारा 122 करोड़ रुपए का लोन रमेश मनिहार नामक कारोबारी से लेने के दस्तावेज मिले हैं। ये 122 करोड़ रुपए नकदी में लिए गए हैं, जिनका बही खातों में कोई हिसाब किताब नहीं है।
सिल्वर आर्ट ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पर विदेशी पर्यटकों को ज्वेलरी भेजी गई है। ग्रुप द्वारा जो ज्वेलरी बेची जाती थी, कच्ची पर्चियों पर सिल्वर आर्ट ग्रुप द्वारा 100 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी बेचने के दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि सिल्वर आर्ट ग्रुप ने पर्यटकों को जो ज्वेलरी बेची जाती थी उसका इंद्राज कोड वर्ड में किया गया है। यह कोड वर्ड और IRPR जैसे शब्दों में दर्ज की गई है। इसके आगे बहुत कम मात्रा में राशि दर्ज की गई है, जबकि बेचान कई गुना ज्यादा कीमत पर किया गया है। आयकर विभाग ने चोरडिया डेवलपर्स समूह के ठिकानों पर कार्रवाई की है। चोरडिया डेवलपर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग को बड़े पैमाने पर अवैध संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। ग्रुप द्वारा अजमेर रोड पर 250 करोड़ की जमीन खरीदने के दस्तावेज हाथ लगे हैं। 250 करोड़ रुपए में खरीदी गई इन जमीनों का हिसाब किताब बही खातों में दर्ज नहीं किया गया है। हाल ही के कुछ वर्षों में समूह ने 430 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है, लेकिन ग्रुप ने आयकर रिटर्न में एक भी कारोबार को नहीं दर्शाया है। आयकर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि चोरडिया ग्रुप की गोरबंद पैलेस LLP फर्म है, जिसके नाम से एयरपोर्ट के नजदीक क्राउन प्लाजा नाम से बहुमंजिला इमारत बनाई गई है। इस बहुमंजिला इमारत को जिस कंपनी के नाम से बनाया गया उसे चोरडिया बिल्डर समूह ने 130 करोड़ रुपए में खरीदा है, लेकिन इन कंपनियों का हिसाब किताब कहीं नहीं है। आयकर विभाग के अधिकारी तीनों कारोबारी समूह के ठिकानों पर जांच में जुटे हैं। विभाग की जांच में अब तक बड़े पैमाने पर बेशकीमती ज्वेलरी, बेनामी संपत्ति के दस्तावेज के साथ साथ बैंक लॉकर, फिक्स डिपॉजिट से ट्रांजैक्शन और करोड़ों रुपए की हुंडी के कारोबार का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई में जब्त किए गए दस्तावेज में करीब 2000 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति शामिल है, जिसको तीनों कारोबारी समूह द्वारा न तो आयकर रिटर्न में दर्शाया गया और न ही बही खातों में इंद्राज है। बिल्डर और ज्वेलर पर पड़े छापों में अब कई फाइनेंसर और राजनीति से जुड़े लोग भी जद में हैं, जो काला कारोबार सरकार की नाक के नीचे कर रहे थे। राजस्थान में ऐसे कई कारोबारियों की लिस्ट आयकर विभाग के पास है जो काली कमाई को सफेद करने की तैयारी में थे, और जो दस्तावेज इन छापों में मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान के उद्यमी कमाई भी कर रहे हैं और कर चोरी भी। आने वाले दिनों में ऐसे ही बड़े एक्शन आयकर विभाग की तरफ से दिख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय किरण के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।